नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन है। कल हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट पढ़ा था। उसमें पढ़ा था किस प्रकार से हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्याओं को पहचानते हैं। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या ज्ञात करना। किसी भी क्रमागत सीरीज में अगर संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल के लास्ट में कितनी जीरो प्राप्त होंगी, हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले सिंपल फर्स्ट टाइप शुरू करेंगे। आज हम लोग फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जब भी आपको कोई क्रमागत एक सीरीज हो, एक नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज दी जाए और कहा जाए इन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल में लास्ट में कितनी जीरो प्राप्त होंगी। तो इसके निकालने का तरीका होता है उस सीरीज के लास्ट डिजिट को 5 से भाग करते हैं। भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसमें पुनः 5 का भाग करते हैं। ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। फिर सभी भागफलों को जोड़कर जीरो की संख्या काउंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। मान लेते हैं आपसे कहा जाए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। कहा जाए 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं में 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो लास्ट में कितनी जीरो प्राप्त हुई। कुछ तो समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो लास्ट में कितनी जीरो प्राप्त होगी। तो आप देख सकते हो 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 पंचे 120। तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल आपका 120 प्राप्त हुआ। उसमें सिर्फ एक जीरो प्राप्त हुई, लास्ट में सिर्फ एक जीरो प्राप्त हुई। अगर 12 को हटा दिया जाए तो आप देख सकते हो कि लास्ट में सिर्फ आपको एक जीरो प्राप्त हो रही। इसी प्रकार से अगले एग्जाम्पल को भी समझते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। मतलब कहने का तात्पर्य है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो लास्ट में कितनी जीरो प्राप्त होंगी। तो इसको समझते हैं। अगर बेस से किया जाए इसको तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आपस में यदि गुणा किया जाए तो गुणनफल 3628800 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या के गुणनफल में लास्ट में 2 जीरो प्राप्त होगी। लेकिन एग्जाम में इतना आपके पास समय नहीं होगा कि आप बड़ी से बड़ी सीरीज को आपस में गुणा करके बता पाएं कि लास्ट में कितने जीरो प्राप्त होंगे। इसके जीरो निकालने का तरीका ये होता है जो लास्ट डिजिट होता है। जैसे इसी में देखा जाए 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं के गुणनफल में लास्ट में कितनी जीरो प्राप्त होगी। तो इसका लास्ट डिजिट जो 5 था उस 5 में 5 से भाग करते हैं, 5 में 5 का भाग करते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं के गुणनफल में केवल एक जीरो प्राप्त हुई। इसी क्रम में अगर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए और गुणनफल के लास्ट में कितनी जीरो प्राप्त होंगी ये आपसे पूछा जाए तो हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट को उठाना है, माने 10 को उठाना है, 10 में 5 से भाग करना है, 5 दूनी 10, 2 बार भाग गया तो ये हमारा भागफल 2 प्राप्त हुआ है। शेष यहाँ जीरो है तो केवल भागफल से ही मतलब होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमें 2 जीरो प्राप्त हुई। इसी क्रम में अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए आपसे कहा जाए 35 तक की संख्याओं के गुणनफल में, माने 1 से लेकर 35 तक की संख्याओं के गुणनफल में लास्ट में कितनी जीरो प्राप्त होंगी। तो हमें क्या करना है, अंतिम अंक कितना है 35, अंतिम अंक हमारा 35 है, 35 में 5 का भाग करना है, 5 सत्ते 35। अब आप देख सकते हो ये हमारा भागफल होता है।
तो यहाँ पर भागफल आपका 5 से बड़ा है, तो एक बार फिर 5 का भाग चला जाएगा, 7 में 5 एकम 5। यहाँ शेष फल को इग्नोर कर देते हैं, शेष फल से कोई लेना देना नहीं होता, केवल भागफल से ही मतलब होता है। तो हम टोटल जोड़ सकते हैं 7 और 1 8। हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में 8 जीरो प्राप्त होंगी। अगर 1 से लेकर 35 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के लास्ट में 8 जीरो प्राप्त होगी। और कुछ एग्जांपल समझते हैं इसी में। और एग्जांपल देखते हैं। हम कहते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 97। हम आपसे कह दें 1 से लेकर 97 तक की संख्याओं का गुणा किया गया है, गुणनफल के लास्ट में कितनी जीरो प्राप्त होगी। तो वही काम लास्ट में हमारा 97 है, तो 97 में हम 5 का भाग करेंगे और यहाँ पर भागफल लिखेंगे। जब 5 का 9 में भाग करेंगे तो 5 एकम 5, आपको पता होना ये 4 से बचा, 47 हुआ, 5 45 19 आया, ये हमारा भागफल है। इसमें शेष से में कोई मतलब नहीं होता है। 19 भागफल 5 से बड़ा है, तो पुनः 19 में 5 का भाग करेंगे। आप देख सकते हो 5 या 15, 3 आया। अब 3 5 से छोटा है, अब ये 3 जो आया है 5 से छोटा है, जैसे ही भागफल 5 से छोटा मिले उठा के जोड़ देते 19 3 हो जाएगा आपका 22। तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर 97 तक की संख्याओं के गुणनफल में 22 जीरो प्राप्त होगी। इसी क्रम में और एग्जांपल समझते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट 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 डॉट। अब समझते हैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के लास्ट में कितनी जीरो प्राप्त होगी। सेम प्रोसेस है, लास्ट अंक कौन सा है 100 में 5 का भाग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो भागफल 20 आया, 20 ने फिर 5 का भाग किया, 5 चौको 20 का भागफल 4 आया, उठा के जोड़ दिया 20 और 4 24। तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए तो गुणनफल में 24 जीरो प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हुआ होगा, किसी भी क्रमागत संख्या में यदि जीरो की संख्या प्राप्त करनी हो तो उस क्रमागत संख्या के लास्ट डिजिट को लास्ट अंक में 5 का भाग करते तब तक भाग करते रहते हैं जब तक कि हमें भागफल 5 से छोटा प्राप्त न हो जाए। फिर हम सभी को उठाकर जोड़ देते हैं और जीरो की संख्या प्राप्त हो जाती है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि सर ये प्रक्रिया क्यों करते हैं, 5 से ही भाग क्यों करते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि 5 से भाग क्यों करते हैं। इसको थोड़ा सभी स्टूडेंटों को पता है कि जीरो का अंक कहाँ से आता है। जीरो का अंक 10 से आता है। आपको पता है अगर 1 10 का अंक होगा तो 1 जीरो प्राप्त होगी, अगर 2 10 के अंक हों तो 2 जीरो प्राप्त होगी, 3 10 के अंक हों तो 3 जीरो प्राप्त होंगी, 4 10 के अंक हों तो 4 जीरो प्राप्त होंगी। तो हमें एक बात क्लियर है, जीरो का अंक तभी प्राप्त होगा जब उसका मल्टीपल में 10 का अंक होगा। अब हम देखते हैं 10 का अंक कैसे मिलता है। 10 का अंक 2 और 5 के मल्टीपल से मिलता है। अगर 2 और 5 का आपस में गुणा किया जाए तो 10 प्राप्त होगा। इसलिए हम कह सकते हैं यदि किसी भी संख्या के गुणनफल में 2 और 5 का पेयर बन रहा हो, 2 और 5 का जोड़ा बन रहा हो तो उस संख्या में 10 का अंक प्राप्त होगा। 10 का अंक प्राप्त होगा तो हम कह सकते हैं उस अंक में जीरो हमें 10 से प्राप्त हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं आगे थोड़ा सा और बढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ से पता चल गया है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। अभी हमने एक एग्जाम्पल आपको समझाया था, 1 से लेके 5 तक की संख्या में गुणा किया जाए गुणनफल 120 होगा, इसमें 1 जीरो प्राप्त होगा। अब आप देख सकते हो 1 जीरो क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि 1 2 ने और 1 5 ने, इस 2 ने इस 5 के साथ एक जोड़ा बनाया है, जोड़ा बनाकर इसने एक 10 का अंक तैयार कर दिया है, इसी का ये जीरो प्राप्त हुआ है। देखा जाए अगर इस संख्या में देखा जाए 2 और
5 के अंक कितने हैं। यहाँ पर देखा जाए 2 का अंक एक इधर है, 2 का अंक एक इधर है, 2 का अंक एक इसमें है, 4 में 2 के अंक हैं और एक 5 का अंक ये है। तो आप देख सकते हो इस संख्या में देखा जाए 2 के 3 अंक हैं, 5 अकेला है। तो 2 के 3 अंक है मतलब 2 की पावर 3 है, 5 अकेला है, 2 के 3 अंक है, 5 अकेला है। जो अकेला अंक 2 और 5 में जो कम संख्या में अंक होता है उतनी ही जीरो प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं 5 का अंक अकेला है, इसका मतलब केवल एक ही जोड़ा इस 5 का इस 2 के साथ बन सकता है। रीजन भी समझो, इस 5 का इस 2 के साथ सिर्फ एक ही जोड़ा बन सकता है, इसलिए केवल एक ही जीरो प्राप्त होगा। और एग्जांपल देखते हैं, और एक बात आपको पता चल गई होगी, 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं के गुणनफल में 2 आया आपका 3 बार, 5 आया 1 बार। तो 2 की संख्या ज्यादा होती है नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्याओं में 2 के अंक ज्यादा होते हैं 5 की तुलना में, और 5 के अंक कम होते हैं। थोड़ा सा और हम लोग आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं 1 से लेकर 10 तक। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। तो आप देख सकते हो हमें ये पता चल गया है कि 2 और 5 का जोड़ा ही 10 का अंक देता है। तो 10 का अंक लेने के लिए मतलब 0 लेने के लिए 2 और 5 के जोड़े बनने आवश्यक हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 का अंक हमारा ये है, 2 के अंक हमारे ये हैं, इसमें भी 1 2 का अंक तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। हम देख सकते हैं इसमें 2 का अंक 1 है, इसमें 2 के अंक 2 हैं, इसमें 1 2 का अंक है, 1 3 का अंक है, इसमें 2 के अंक आपको 3 मिलेंगे, इसमें 1 2 का अंक मिलेगा, 1 5 का अंक मिलेगा। तो हमने यहाँ से यहाँ तक देखा 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में 2 के अंक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कह सकते हैं इस 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में 2 के अंक 8 है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में 5 के अंक देखे जाएं, 5 के अंक एक ये है और एक ये, 5 के अंक 2 है। तो कह सकते हैं 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में 2 के अंक सबसे ज्यादा होंगे और 5 के अंक कम होंगे। 2 और 5 के पेयर बना के ही जीरो आपको प्राप्त होगी। तो 2 और 5 में जिसके अंक सबसे कम होते हैं उतनी ही जीरो प्राप्त होती है। तो 5 के अंक कितने हैं 2। तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के गुणनफल में 2 ही जीरो प्राप्त होंगी। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, मान लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 5 गुणे 5 गुणे 5। तो एग्जाम्पल है 2 गुणे 2 गुणे 2 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 5 का एक जोड़ा ये बना, 2 5 का एक जोड़ा ये बना, 2 5 का जोड़ा ये बना। तो कह सकते हैं 1 2 3। तो इस संख्या के मल्टीपल में लास्ट में 3 जीरो प्राप्त होंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 का 3 बार जोड़ा है हमने, 2 की पावर 3, 1 2 3 4 5 6, 5 का 6 बार जोड़ा है तो 5 की पावर 6। तो हम देख सकते हैं 2 और 5 में जो सबसे कम अंक होते हैं उतने ही जीरो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर 2 के पावर कितनी 3 में 2 के 3 अंक हैं, 5 के 6 अंक है। तो सबसे कम किसके 2 के। तो हम कह सकते हैं इसमें 2 की पावर 3 है। तो इसका मतलब इस पेयर में अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो सिर्फ 3 जीरो ही प्राप्त होंगी। तो क्लियर हुआ होगा कि आपको कि 2 और 5 के जोड़े से ही 2 और 5 के जोड़े से ही जीरो बनते हैं। 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उतने ही जीरो प्राप्त होते हैं। एक बात और क्लियर होगी कि नेचुरल नंबर में 5 की तुलना में 2 के अंक ज्यादा होते हैं। नेचुरल नंबर में 5 की तुलना में 2 के अंक ज्यादा होते हैं। यही रीजन है कि हम 2 का भाग ना देकर 5 से भाग करके चेक करते हुए 5 के कम होते हैं। जितने ही 5 के अंक होते हैं उतने ही जीरो प्राप्त होता है। हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। अब थोड़ा सा और आपको समझाते हैं।